Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपको बिना किसी प्रूफ के भी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई सच आपसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? जैसे कुछ बातें आपके सामने होते हुए भी आपसे दूर रखी जा रही हूँ और जितना आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। हो सकता है आज की रीडिंग वही पर्दा हटा दे जिसे इतने टाइम से आपसे छुपाया गया। हो सकता है कार्ड्स आज किसी की असली सोच, किसी का हिडन इंटेंशन या फिर वो रियलिटी सामने ले आए जिसे देखने के लिए यूनिवर्स ने आज का दिन चुना है। लेकिन एक बात याद रखिए, कार्ड सिर्फ वही रिवील करते हैं जिसके लिए आप रेडी होते हैं। इसलिए अगर आप इस रीडिंग तक किसी रीजन से पहुंचे हैं तो हो सकता है आज आपको कुछ ऐसे आंसर्स मिलने वाले हों जिनका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं कि आखिर वो कौन सा सच है जो इतने वक्त से आपसे छुपाया जा रहा था। जो आपसे छुपाया जा रहा है आज कार्ड्स उसे रिवील करेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ एथेम्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है, हार्वेस्ट का कार्ड है, नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सबसे पहले जो सच ये कार्ड रिवील कर रहा है वो शायद आपको हैरान भी करे और दिल को सुकून भी दे। बाहर से जितनी भी दूरी, ईगो या साइलेंस दिख रहा हो, आपके रिश्ते के अंदर की कहानी बिल्कुल अलग चल रही है। आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए बहुत जेन्युइन है। ये इंसान आपसे सिर्फ बात नहीं करना चाहता बल्कि अपने दिल का हर वो एहसास शेयर करना चाहता है जो इतने टाइम से अंदर दबा हुआ है। शायद कई बार आपके पार्टनर ने वर्ड्स ढूंढे हो, मैसेज टाइप किया हो, कॉल करने का सोचा हो, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से खुद को रोक लिया। आपके पार्टनर रोज की लाइफ में नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं उनके थॉट्स सीधा आप तक पहुंच जाते हैं। आपकी यादें, पुरानी बातें, छोटी छोटी मेमोरीज बार बार आपके पार्टनर के माइंड में चलती रहती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहते। आपके पार्टनर उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं, बस हिम्मत और सही वक्त का इंतजार चल रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी ने आपसे एक इंपॉर्टेंट इमोशन छुपाया हुआ था और वो आपके पार्टनर ही हैं। शायद आपको ये महसूस कराया गया कि आपके पार्टनर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन रियलिटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा पड़ता है, बस वो अपनी फीलिंग्स को दिखा नहीं पा रहे हैं। एक और बात मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है, जब भी आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई चीज आपके पार्टनर के सामने आती है, आपके पार्टनर का बिहेवियर तुरंत चेंज हो जाता है। अंदर से आपके पार्टनर सॉफ्ट हो जाते हैं। इनका गुस्सा भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं क्योंकि दिल के किसी कोने में आपके लिए रिस्पेक्ट और प्यार अभी भी उतना ही जिंदा है। तो इस रीडिंग का पहला हिडन ट्रूथ यही है
कि जो इमोशंस आपसे छुपाए गए वो खत्म नहीं हुए, वो बस चुप करा दिए गए। आज कार्ड्स उस पर्दे को हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्टनर का दिल अभी भी आपकी तरफ ही चल रहा है। ये सच शायद किसी ने आपको कभी डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन ये कार्ड आज ऐसे साफ-साफ रिवील कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड एक और पर्दा हटा रहा है। जो बात आपसे इतने टाइम से छुपाई गई वो ये है कि आपके पार्टनर सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते। आपके पार्टनर के दिमाग में बार बार फ्यूचर की तस्वीर बनती है और उस तस्वीर में आप हमेशा साथ नजर आते हैं। चाहे आज आप दोनों के बीच बात बंद हो, डिस्टेंस हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यह सिचुएशन बिल्कुल उलझी हुई लगे, फिर भी आपके पार्टनर अपने दिल से आपको कभी अलग नहीं कर पाए। आपके पार्टनर ने कई बार ये सोचा है कि जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने पास्ट में आपसे किए, वो उन प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे। आपके पार्टनर अपने आप ही फ्यूचर इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। कैसे आप दोनों एक साथ बैठकर बिना किसी टेंशन के बात करेंगे, कैसे छोटी-छोटी खुशियां शेयर करेंगे और कैसे वो सुकून मिलेगा जो अभी आपके पार्टनर की लाइफ से गायब है। शायद ये बातें किसी से कभी शेयर नहीं करते हैं आपके पार्टनर, लेकिन उनके दिल के अंदर ये सपना आज भी बिल्कुल जिंदा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर बाहर से प्रैक्टिकल बनने की बहुत कोशिश करते हैं, पास्ट में भी की है। खुद को समझाया कि जो हो गया उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन जितना आपके पार्टनर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही कोई याद, कोई फीलिंग या कोई कनेक्शन आपके पार्टनर को वापस आपकी तरफ खींच लेता है। जैसे दिल बार बार एक ही डायरेक्शन दिखाता हो। एक और हिडन ट्रुथ सामने आ रहा है। हो सकता है आपको कभी ये फील करवाया गया हो कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ की प्लानिंग किसी और के साथ कर ली है, लेकिन ये कार्ड इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे यहाँ फ्यूचर प्लानिंग के अंदर आपकी एनर्जी ही सबसे स्ट्रांग दिख रही है। आपके पार्टनर डिसीजंस चाहे आपके पार्टनर के डिसीजंस चाहे रुक गए हों, लेकिन आपके पार्टनर के सपने नहीं बदले। आज ये कार्ड कह रहा है कि कभी-कभी इंसान अपनी फीलिंग से ज्यादा अपने सर्कमस्टांसेस का कैदी बन जाता है। आपके पार्टनर भी फिलहाल वही एनर्जी को जी रहे हैं, लेकिन जब दिल फ्यूचर की हर तस्वीर में एक ही चेहरा दिखाए, तो उस कनेक्शन को इग्नोर करना आसान नहीं होता। ये कार्ड रिवील करता है कि उनके कल की उम्मीद आज भी आपसे ही जुड़ी हुई है और ये सच बहुत टाइम से पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला कार्ड जो हम पिक करेंगे वो होगा फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। अब जो ये कार्ड सामने आया है वो इस रीडिंग का एक बहुत बड़ा हिडन ट्रूथ रिवील कर रहा है। शायद आपको कभी लगा हो कि आपके पार्टनर कमिटमेंट से डरते हैं या फिर उन्होंने कभी आपके रिश्ते को सीरियस माना ही नहीं। लेकिन ये कार्ड बिल्कुल अलग कहानी सुना रहा है। आपके पार्टनर के दिल में आपको सिर्फ अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने की फीलिंग नहीं है, बल्कि खुले दिल से एक्सेप्ट करने की भी स्ट्रांग डिजायर है। ये ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहां किसी को कुछ छुपाना ना पड़े। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई बार आपके पार्टनर ने इमेजिन किया है कि एक दिन सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगे और वो बिना किसी हेजिटेशन के दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़कर खड़े होंगे। आपके पार्टनर के लिए कमिटमेंट सिर्फ एक प्रॉमिस नहीं है। आपके पार्टनर के लिए कमिटमेंट का मतलब है हर सिचुएशन में साथ देना, हर प्रॉब्लम का सामना मिलकर करना और एक ऐसा घर बनाना जहां दोनों को इमोशनल पीस मिले। ये कार्ड एक और बात रिवील कर रहा है। बाहर से चाहे आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिलेशनशिप को परमानेंट बनाना चाहते हैं। हो सकता है सर्कमस्टांसेस ने आपके पार्टनर को रोक दिया हो, कुछ लोग बीच में आ गए हों या कुछ सिचुएशंस ने आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया हो, लेकिन आपके पार्टनर की असली विश कभी चेंज नहीं हुई। आप नोटिस करेंगे कि जब भी फ्यूचर या फैमिली जैसी बातें होती हैं,
आपके पार्टनर का बिहेवियर अलग हो जाता है। वो चाहे ओपनली कुछ ना बोले, लेकिन अंदर से वो कंपेयर करते हैं कि उन्हें असली सुकून किस इंसान के साथ मिलता है। और ये कार्ड बार-बार आपकी एनर्जी की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी वजह से वो इस कनेक्शन को पूरी तरह छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। आज कार्ड्स, स्पेशली ये कार्ड, एक छुपा हुआ राज सामने ला रहा है। किसी ने आपको सिर्फ उनका प्रेजेंट दिखाया, लेकिन उनके दिल की प्लानिंग कभी नहीं दिखाई। रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबल और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप देखते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि कमिटमेंट की फीलिंग कभी खत्म नहीं हुई। वो सिर्फ रुक गई, छुप गई और वक्त के पीछे चली गई। लेकिन आज ये कार्ड उस सच को सामने लाकर कह रहा है कि उनके दिल में आपके नाम की जगह आज भी उतनी ही मजबूत बनी हुई है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब इस कार्ड के साथ रीडिंग एक और गहरा सच रिवील कर रही है। बाहर से चाहे आपके पार्टनर कितने भी स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल या अपनी दुनिया में रहने वाले इंसान हों या अपनी दुनिया में बिजी दिखते हों, अंदर से उनकी एनर्जी बार बार आपकी तरफ ही मुड़ रही है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कॉन्शियस डिसीजन की एनर्जी है। आपके पार्टनर का दिल बार बार कह रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ की डायरेक्शन वापस आपकी तरफ चैनलाइज करें, क्योंकि आपके साथ ही आपके पार्टनर को असली अपनापन महसूस होता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है। पहले शायद वो कंफ्यूज थे, इमोशंस और सिचुएशंस के बीच उलझे हुए थे, लेकिन अब उन्हें समझ आने लगा है कि किस कनेक्शन में सच्चाई है और किस जगह सिर्फ टेम्परेरी चीजें हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर की सोच पहले से अलग होती जा रही है। हो सकता है अभी आपके पार्टनर जो चेंज है उसे बाहर आपके सामने ना दिखा पाए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। मुझे एक और चीज स्ट्रांगली फील हो रही है। आपके पार्टनर कई बार अपनी ईगो की वजह से या फिर सिचुएशन के प्रेशर की वजह से पहला स्टेप नहीं ले पाए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। रियलिटी ये है कि जितना वो खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनका फोकस दोबारा आपकी तरफ आ जाता है। जैसे कोई इनविजिबल कनेक्शन बार बार उन्हें याद दिलाता हो कि उनकी असली जगह कहाँ है। आज ये कार्ड एक और हिडन ट्रुथ रिवील कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ये बिलीव करवा दिया हो कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ की डायरेक्शन परमानेंटली बदल ली है, लेकिन ये कार्ड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि उनका दिल आज भी वही रास्ता ढूंढ रहा है जो उन्हें आप तक ले आए। सबसे खास बात यह है कि आपके पार्टनर हार मानने वालों में से नहीं है। जब आपके पार्टनर को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, तब आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे, और वो डायरेक्शन इस कार्ड के हिसाब से आंख है। इसीलिए आज का ये कार्ड ये कह रहा है कि जो सच इतने टाइम से छुपाया गया वो ये है कि आपके पार्टनर की नजर और नियत धीरे धीरे फिर से आपकी तरफ ही वापस आ रही है। ये एनर्जी बेहद खास है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये जो रियलिटी आपके सामने आ रही है ना, वो आपके रिलेशनशिप के और आपके फेवर की एनर्जी है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड एक ऐसा सच रिवील कर रहा है जो शायद आपसे हमेशा छुपाया गया। आप बार बार सोचते रहे कि आखिर इतने डिलेस क्यों है आपके रिश्ते में, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों बढ़ी, और हर बार जब लगा सब ठीक होने वाला है, तब कोई नई प्रॉब्लम सामने क्यों आ गई। इस कार्ड के हिसाब से ये सब सिर्फ नॉर्मल सिचुएशंस नहीं थी। ये कार्ड दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप का नेचुरल फ्लो बार बार डिस्टर्ब हुआ। जब भी आप दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, तभी किसी ना किसी वजह से डिस्टेंस क्रिएट होगा। कभी कंफ्यूजन, कभी आर्ग्यूमेंट्स, कभी साइलेंस, और कभी ऐसी सिचुएशन जिन्हें देखकर लगा ही नहीं कि इनका कोई लॉजिक है। आज ये कार्ड कह रहा है कि इसके पीछे एक थर्ड पार्टी एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है।
ये थर्ड पार्टी सिर्फ बीच में आई ही नहीं, बल्कि बार-बार ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती रही जिससे आप दोनों का कनेक्शन वीक होता चला गया। हो सकता है आपको लगा हो कि ये सब सिर्फ टाइमिंग का इश्यू था, लेकिन ये कार्ड टाइमिंग से ज्यादा इंटरफेरेंस की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी वजह से हर चीज एक्सपेक्टेड तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। एक और हिडन ट्रुथ सामने आ रहा है इस कार्ड को देखते हुए। आपके पार्टनर भी कई बार समझ नहीं पाए कि उनकी लाइफ अचानक इतनी उलझ क्यों रही है। उन्हें लगा शायद उनके डिसीजंस गलत हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत सी सिचुएशंस उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। इस कार्ड का मैसेज बहुत क्लियर है। आपके रिलेशनशिप में जो भी अननेसेसरी डिले, इमोशनल ब्लॉकेज और बार बार रुकावट आई, उसका रीजन सिर्फ डेस्टिनी नहीं था। ये कार्ड स्ट्रांगली रिवील कर रहा है कि एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ने इस कनेक्शन के नेचुरल पाथ को बार बार बदलने की कोशिश की। यही वो सच है जो इतने वक्त से पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लॉर्ड ऑफ द शैडोज का कार्ड है यहाँ पर। अब जो कार्ड सामने आया है वो इस रीडिंग का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा है। ये कार्ड एक ऐसे कार्मिक थर्ड पार्टी एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है जो हर हाल में जीतना चाहती है। इस एनर्जी का फोकस प्यार नहीं, कंट्रोल है। इसलिए जो बात आपसे छुपाई गई वो सिर्फ इतनी नहीं थी कि कोई तीसरा इंसान बीच में है। कार्ड ये भी दिखा रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को सिर्फ बातों, इमोशंस या मैनिपुलेशन से ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज की टर्म्स में भी आपके पार्टनर पर अपना कंट्रोल बनाया। इस थर्ड पार्टी ने बार बार डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज किया। इस कार्ड के हिसाब से ये थर्ड पार्टी बार बार यही चाहती रही कि आपके पार्टनर की सोच बदल जाए, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाए और वो आपसे इमोशनली दूर होते चले जाए। आप नोटिस करेंगे कि कई डिसीजंस ऐसे लगे होंगे आपको जिनका कोई क्लियर रीजन ही नहीं था, जैसे अचानक बिहेवियर बदल गया, फीलिंग्स दब गई या बिना वजह डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ये कार्ड इसे एक हेवी कार्मिक इन्फ्लुएंस की तरह दिखा रहा है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक बार डार्क एनर्जी का इफेक्ट करके पीछे नहीं हटी। इस थर्ड पार्टी ने बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया। कभी फुल मून पर किया, कभी नो मून पर किया, कभी किसी और ऐसे दिन पर किया जहां पर सिचुएशंस इस थर्ड पार्टी की फेवर में होती चली गई या इस थर्ड पार्टी की फेवर में थी। ठीक है, कुछ ऐसे बड़े दिन भी होते हैं जहां पर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बाद बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। मुझे एक और चीज स्ट्रांगली फील हो रही है, ये थर्ड पार्टी हमेशा आपके पार्टनर पर नजर बनाए रखती है। इसे हर वक्त ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके पार्टनर अगला डिसीजन क्या लेंगे, किससे मिलेंगे, किस तरफ बढ़ेंगे और कहीं वो दोबारा आपकी तरफ वापस तो नहीं आ रहे। इसी वजह से कंट्रोल छोड़ना इसके लिए आसान नहीं है। लेकिन ये कार्ड एक और इम्पॉर्टेंट बात भी कह रहा है कि ये इन्फ्लुएंस जो है ना, ये आपकी प्रेयर से, मैनिफेस्टेशन से ब्रेक नहीं होगा। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक पैटर्न है और अगर आप इस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना चाह रहे हैं ना, तो आपको इसके लिए एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस क्रिएट करने होंगे। अपने पार्टनर को समझाने से चीजें बदलने वाली नहीं है। सो अब आपके दिमाग में ये होगा कि आप अपने रिश्ते के लिए फिर क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, इससे पहले कि आपके रिश्ते की एनर्जीज़ इर्रिवर्सिबल हो जाए।
क्योंकि अभी कल नो मून गया है और जो आने वाला टाइम है उस पर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप को ऑलरेडी चैनलाइज कर चुकी है, तो वो मटेरियलाइज होगा नेक्स्ट 15 डेज में। और रक्षाबंधन पर फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होने वाला है। फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन जो यहाँ पर चैनलाइज होता मुझे नजर आ रहा है वो डेफिनेटली रक्षाबंधन के टाइम पर ही होगा, क्योंकि फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन दिवाली के टाइम पर चैनलाइज होने वाला है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको पहले से आगाह कर रही हूँ। बाद में आपके हाथ सिर्फ पछतावा ना बचे, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब ये कार्ड उस इंसान के अंदर की कंडीशन रिवील कर रहा है जिसके बारे में शायद किसी ने आपको कभी सच नहीं बताया। आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। बाहर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। कई बार वो एक डिसीजन लेते हैं, फिर अचानक उसे डिसीजन से पीछे हट जाते हैं। कभी आपसे बात करने का उनका मन करता है, फिर बिना वजह खुद को आपके पार्टनर रोक लेते हैं। ये कंफ्यूजन उनके लिए भी उतना ही थका देने वाला है जितना आपके लिए। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि उन्हें लगता है जैसे कोई इनविजिबल वॉल उनके और उनके इमोशंस के बीच खड़ी हो। वो चाहकर भी वैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे उनका दिल करना चाहता है। इसी वजह से उनके एक्शंस और उनकी असली फीलिंग्स एक जैसी नजर नहीं आती। बहुत बार उन्हें खुद पर भी गुस्सा आता है कि वो अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं। आपके पार्टनर कई बार अकेले बैठकर ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ इतनी उलझी हुई कब और कैसे हो गई। उन्हें आंसर्स नहीं मिलते, सिर्फ एक अजीब सी हेवीनेस महसूस होती है जो उनके कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे कम करती जा रही है। आज ये कार्ड जो हिडन ट्रूथ रिवील कर रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपसे दूर रहने की कोशिश नहीं कर रहे। वो खुद भी एक ऐसी ब्लॉकेज के अंदर फंस गए हैं जिसका रीजन उन्हें समझ नहीं आ रहा। इसलिए सिर्फ उनके प्रेजेंट बिहेवियर को देखकर उनके दिल का फैसला मत कीजिए, अपने रिश्ते का फैसला मत कीजिए। ये कार्ड कह रहा है कि उनके एक्शन से ज्यादा उनके अंदर की स्ट्रगल को समझना जरूरी है, क्योंकि वही असली सच है जो इतने वक्त से सबकी नजरों से छुपा हुआ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। अब जो कार्ड सामने आया है वो थर्ड पार्टी की असली इंटेंशन को रिवील कर रहा है। बाहर से ये थर्ड पार्टी कितनी भी केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग या सपोर्टिव दिखने की कोशिश करे, ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के कनेक्शन के पीछे इमोशंस से ज्यादा बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी हर हाल में आपके पार्टनर को अपने पास रखना चाहती है। इसके लिए रिलेशनशिप एक इमोशनल बॉन्ड कम और एक कंफर्ट जोन ज्यादा बन चुका है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कभी इमोशनल सपोर्ट, कभी फाइनेंशियल हेल्प, कभी सोशल इमेज, कभी अटेंशन, और कभी अपनी इंपॉर्टेंस फील करने का मौका, और कभी कभी फिजिकल इंटीमेसी। ये सारे बेनिफिट्स मिलकर इस थर्ड पार्टी को ये बिलीव करवा चुके हैं कि अगर आपके पार्टनर दूर चले गए तो इसका बहुत कुछ चला जाए। इसी वजह से ये आसानी से पीछे हटने वाली एनर्जी नहीं है। ये थर्ड पार्टी बहुत स्मार्ट तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती है, कभी सिंपैथी दिखाकर, कभी हेल्पलेस बनकर, और कभी ऐसी बातें बोलकर जिससे आपके पार्टनर को गिल्ट फील। धीरे धीरे वो ऐसी हैबिट क्रिएट करना चाहती है जहां आपके पार्टनर को लगे कि इसके बिना सब कुछ टूट जाए। लेकिन ये कार्ड एक और हिडन ट्रुथ सामने ला रहा है। जिस कनेक्शन की फाउंडेशन सिर्फ बेनिफिट्स पर टिकी होती है वो कभी परमानेंट शांति नहीं दे सकता। इसलिए चाहे बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा हो, अंदर ही अंदर इम्बैलेंस बढ़ता जा रहा है। आज ये कार्ड कह रहा है कि इस थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा फियर ये है कि कहीं आपके पार्टनर सच को पहचान कर अपनी लाइफ की डायरेक्शन बदल ना दे। इसी वजह से ये हर पॉसिबल तरीके से इस कनेक्शन को पकड़कर रखना चाहते हैं। ये वो रियलिटी है जो बहुत टाइम से आपसे छुपाई जा रही थी, और आज कार्ड
उस पर्दे को धीरे धीरे हटा रहे हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ इथेन्स का कार्ड है। अब इस कार्ड के साथ इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नजर आ रहा है। ये थर्ड पार्टी बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट दिखने की कोशिश करती है अंदर से, लेकिन इसका असली नेचर काफी कैलकुलेटिव है। इसे अपनी इमेज को बचाकर चलने की आदत है। ये अपनी इमेज को अपने तरीके से फॉर्म करती है, सिचुएशन के हिसाब से। ये कब किस बात को कैसे प्रेजेंट करना है, किस वक्त सिंपैथी लेनी है और कब सामने वाले को इमोशनल गिल्ट फील करवाना है, ये सब इसे अच्छी तरह पता है। ये थर्ड पार्टी पॉजिटिव है, इसे कंट्रोल पसंद है और जब चीजें इसके हिसाब से नहीं चलती हों तब ये इमोशनली रिएक्ट करती है। जेलसी भी इसके नेचर का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। किसी और को इंपॉर्टेंस मिलती देखकर ये अंदर ही अंदर इनसिक्योर हो जाती है। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से ये बार बार सिचुएशन को अपनी फेवर में मोड़ने की कोशिश करती है और ऐसे ऐसे रास्तों को अपनाती है जो मॉरली ठीक नहीं है। सबसे बड़ा हिडन ट्रुथ ये है कि ये थर्ड पार्टी सच्चाई से ज्यादा अपने फायदे को इंपॉर्टेंस देती है। इस थर्ड पार्टी के लिए सही और गलत कुछ नहीं है। इस थर्ड पार्टी के लिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो जीतना, अपनी जिद, ये सारी चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्यार से पहले अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल करती है। आज ये कार्ड इसी वजह से इसका वो चेहरा दिखा रहा है जो बहुत टाइम से सबकी नजरों से छुपा हुआ था। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये कार्ड सीधा आपसे बात कर रहा है। जो सच आज रिवील हो रहा है उसके बाद सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर अपने पार्टनर के लिए फाइनल डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। हाँ, आज उनका बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर सकता है। कभी वो पास आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं, लेकिन ये कार्ड बार बार कह रहा है कि हर स्टोरी का एक हिडन साइड भी होता है और वही साइड आज धीरे धीरे सामने आ रही है। आपको अपने रिलेशनशिप को सिर्फ आज की प्रॉब्लम से नहीं बल्कि पूरी जर्नी से देखना होगा। सोचिए, क्या जो इमोशंस आपने पहले महसूस किए थे वो सब झूठ थे? क्या इतना गहरा कनेक्शन बिना वजह से बना था? ये कार्ड इसका आंसर ना में दे रहा है। इस कनेक्शन में पोटेंशियल आज भी जिंदा है, बस उस तक पहुंचने का नजरिया बदलने की जरूरत है। इसलिए जल्दी में कोई कंक्लूजन मत बनाएं। जब आप हर पर्सपेक्टिव को समझकर डिसीजन लेंगे तभी आपको असली पिक्चर नजर आएगी। आज ये कार्ड रिवील कर रहा है कि आपका फ्यूचर अभी भी लिखा जाना बाकी है एक दूसरे के साथ। सिर्फ प्रेजेंट की उलझन को देखकर अपनी पूरी कहानी का एंड डिसाइड मत कीजिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्वेस्ट का कार्ड है। यहाँ पर ये रीडिंग का आखिरी कार्ड सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक डायरेक्शन लेकर आया है। ये कार्ड कह रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टेबल रिलेशनशिप को जी सकते हैं एक दूसरे के साथ। दो जो फ्यूचर आप दोनों डिजर्व करते हैं वो अभी भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इंतजार करते रहना इस सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वक्त अपना काम करता है, लेकिन जब तक सही एक्शन नहीं लिया जाता तब तक चीजें वहीं की वहीं रुक सकती हैं। आज ये कार्ड आपसे कहना चाहता है कि अगर आप सच में इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, तो इस रिश्ते को हील करना जरूरी है। सिर्फ ये सोचना कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको उस फ्यूचर तक नहीं ले जाएगा जहां आप दोनों खुश हो सके। हर रिलेशनशिप को कभी ना कभी कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए आज जो सबसे बड़ा हिडन ट्रुथ ये कार्ड रिवील कर रहा है वो ये है कि आपके पास अभी भी मौका है, लेकिन मौके को रिजल्ट में बदलने के लिए एक्शन लेना हो। हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और सही डायरेक्शन में उठाया गया एक कदम ही इस रिलेशनशिप को उस खुशी तक ले जा सकता है जिसका इंतजार आप दोनों बहुत वक्त से कर रहे हैं। सो ये रिश्ता आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है, ये रिश्ता आपके हाथ में है। आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को बर्बाद कर लेना है, वो मर्जी आपकी है।
सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।